नारुतो को विलेज छोड़े पूरे 3 साल बीत गया है। तो एक दिन विलेज में एकेडमी से नए नए ग्रेजुएट होने वाले 3 गेनिन जंगल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जानवर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पर उन तीनों के लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जब वो खतरनाक जानवर जंगल से सीधा विलेज के अंदर घुस जाता है। तो उस जानवर के खातिर वो तीनों पूरे विलेज के लोगों के नाक में दम कर देते हैं। हम देखते हैं नारुतो का पसंदीदा इचिराकु रामेन गाय आराम से डिलीवरी करने जा ही रहा था, पर तभी उन 3 गेनिन निंजास में से एक दौड़ने की वजह से वो रामेन गाय से टकरा जाता है और सारे के सारे रामेन नूडल्स रास्ते पे गिर जाते हैं। इसीलिए वो गेनिन निंजा उन्हें सॉरी बोलकर वापस से उस जानवर को पकड़ने के लिए यहाँ से भागता है। वेल, अगर आप देखोगे तो ये सारी हरकतें एक टाइम पर नारुतो करता था, तो इसी वजह से वो रामेन गाय गुस्से से बोलता है, हे नारुतो, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे ध्यान से देखो अंकल। अरे हाँ, मेरा मतलब कोनोहामारू। तो आखिरकार कोनोहामारू के वो दोनों दोस्त ओडोन और मोएगी उस खतरनाक जानवर को एक डेड एंड पर घेर लेते हैं। तभी मोएगी अपने माइक्रोफोन से कोनोहामारू को बोलती है, टारगेट हमारे सामने है कोनोहामारू, जल्दी करो, वो काफी खतरनाक है। उन दोनों के इतना बोलते हैं कोनोहामारू उस दीवार से सीधा नीचे कूदकर उस जानवर को आखिर पकड़ ही लेता है। बाय द वे, वो खतरनाक जानवर एक नॉर्मल पेट कैट है और कुछ नहीं, जो अपने मालिक के पास से भाग गई थी। तो उनका ये मिशन खत्म होने के बाद वो तीनों उस बिल्ली को लाके उसके मालिक को सौंप देते हैं और वो अपना फीस जमा करके यहाँ से चली जाती है। उसके बाद उनके टीचर यानी इबिसु सेंसेई थोड़ा नाराज होकर उन तीनों को बोलते हैं, वो बस एक मामूली बिल्ली थी, उसे यहाँ लाने में तुम लोगों ने इतना टाइम लगा दिया। पर सेंसेई, वो बिल्ली हमसे बहुत तेज भाग रही थी। इस तरह के मिशन चुटकियों में होते हैं। बस भी करो सेंसेई, भला मैं ऐसे फालतू के मिशन में अपना असली हुनर क्यों दिखाऊं? इरुका सेंसेई, क्या आपके पास कोई जबरदस्त ए रैंक मिशन नहीं है? सुनो कोनोहामारू, तुम अभी सिर्फ गेनिन हो। बिल्कुल, इसीलिए तुम्हें सिर्फ डी रैंक मिशन ही मिलेंगे। लेडी होकागे, इस तरह के मिशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आखिरकार मैं 7th होकागे बनूंगा एक दिन। 7th होकागे? अच्छा, तो फिर 6th कौन बनेगा? मेरा बिग ब्रदर नारुतो। और कौन? कोनोहामारू जब ये बोलता है तो वहाँ मौजूद सारे चौंक जाते हैं। फिर कोनोहामारू और उसके दोनों दोस्त चले जाते हैं, लेकिन उसने उस समय नारुतो का नाम लेने की वजह से इरुका सेंसेई और लेडी होकागे उसे याद करने लगते हैं। तो पहले लेडी होकागे बोलते हैं, वो लड़का कोनोहामारू मुझे 7th होकागे से ज्यादा दूसरा नारुतो लगता है। हाँ, सही कहा आपने, पर नारुतो को विलेज छोड़े काफी वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से उसे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि विलेज को उसकी जरूरत है। वेल, यहाँ ये दोनों नारुतो को मिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा नारुतो ऑलरेडी विलेज के अंदर आ चुका है। तो मेन गेट पर तैनात 2 निंजा जिनका नाम है इजुमो और कोटेत्सु, नारुतो को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। विलेज के अंदर हमारी साकुरा, जो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, वो कहीं जा रही होती है। तब कोनोहामारू और उसके दोस्त साकुरा को पीछे से पुकार कर उसके पास चले आते हैं। साकुरा, तुम कहाँ जा रही हो? मेन गेट, मुझे कुछ दस्तावेज लाने हैं। तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो हम देखते हैं रास्ते के एक और नारुतो और जिराया होकागे ऑफिस जा रहे हैं। तो रास्ते के दूसरी ओर साकुरा और कोनोहामारू मेन गेट के तरफ। तो वहाँ पहुँचने के बाद कोटेत्सु बोलता है, हे साकुरा, तुम जानते भी हो कि नहीं, वो वापस आ गया। हाँ, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो काफी अलग दिख रहा है। कौन? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी यहाँ नारुतो अपने सामान को नीचे रख के इस खम्बे के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्ला कर बोलता है, जरा देखो तो, ये विलेज बिल्कुल भी नहीं बदला। हे दोस्तों, नारुतो उजुमाकी वापस आ चुका है। ये लड़का हमेशा उत्साहित रहता है। इस नजारे को देखकर वो पुराने दिन याद आ गए। और ये क्या, उन्होंने दादी सुनाडे की भी मूर्ति लगा दी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर कोई आए या ना आए, लेकिन साकुरा, कोनोहामारू और उसके दोस्त दौड़ते हुए यहाँ आते हैं। साकुरा ऊपर नारुतो को देखकर बोलती है, नारुतो, क्या ये तुम हो? तभी नारुतो भी साकुरा को देखकर नीचे आ जाता है। हे साकुरा, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, पर जरा देखो तो, तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए हो।
अरे हाँ, तुमने सही कहा। वेल कुछ भी कहो, नारुतो पहले के मुकाबले अभी ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, इसलिए साकुरा बोलती है। तो नारुतो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं भी थोड़ी बदल गई हूँ? मजाक कर रही हो? तुम बिल्कुल नहीं बदली। क्या? आराम से लड़के, लड़कियां कभी किस बात पर नाराज हो जाएंगे ये तुम कभी समझ नहीं सकते। बिग ब्रदर नारुतो, जरा इसे देखो। कोनोहामारु ये बोलकर अचानक से सेक्सी जुत्सु करके एक बहुत ही सेक्सी लड़की बन जाती है, जिसे देखकर जिराया और साकुरा के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। और ये करने के बाद वो बोलता है, अब बताओ कैसा था? सब कुछ परफेक्ट था ना? कोनोहामारु, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और तुम भी नहीं, इसलिए इस तरह के निंजुत्सु करना बंद कर दो। क्या? नारुतो की ऐसी बातें सुनकर साकुरा सोचती है, नारुतो, तुम सच में बहुत बदल गए। मुझे उस पुराने नारुतो की बहुत याद आएगी। मुझे पूरा यकीन है तुम कमाल के निंजुत्सु सीख कर आए होगे। उसी वक्त नारुतो कोनोहामारु को बोलता है, मतलब कोनोहामारु, ये जुत्सु अब बहुत पुराना हो गया है, अब मेरा नया सेक्सी निंजुत्सु देखो। तो जब साकुरा ये सुनती है, वो नारुतो को एक जोरदार घूसा मारती है, जिससे वो दूर घसीटते हुए गिरता है। ये देखकर कोनोहामारु और उसके दोस्त डर जाते हैं। तो साकुरा नारुतो का कॉलर पकड़ के बोलती है, हम 3 साल बाद मिले हैं और 2 मिनट में तुमने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। अरे ये क्या? इसे देखकर मुझे सुनाडे की याद आ गई। हाँ, मैं सही था, साकुरा बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा तगड़ी हो गई है। तुमने कुछ कहा? तो फाइनली जिराया, नारुतो और साकुरा लेडी होकागे ऑफिस के अंदर जाते हैं। बहुत दिनों बाद मिले तुम दोनों। मुझे यकीन है तुम्हारी ट्रेनिंग सफल होगी। तो तुमने क्या सोचा था, हम बिना रिजल्ट के ऐसे ही वापस आ जाएंगे? सब कुछ ठीक रहा दादी। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी ट्रेनिंग का नतीजा दिखाओ। मतलब अभी तुम किसी से लड़ोगे। मैंने उसे कुछ दिनों से किसी मिशन पर नहीं भेजा ताकि वो इसी मौके के लिए तैयार रहे। कौन है वो दादी? तुम जिसके साथ लड़ोगे वो और कोई नहीं बल्कि। तभी उनकी बातों के बीच कोई दरवाजा नॉक करता है और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।